हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे रिकर्जन का थर्ड पैटर्न, जिसमें कि हम निकालते हैं काउंट टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन। उसके बेसिस पे प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन सिंपल आप लोग देख सकते हो। सिंपल एक एरे दे रखा होगा आपको, आप एंड एक टारगेट दे रखा होगा। आपको बताना होगा कि टोटल कितने सबसेट या फिर सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम 4 के इक्वल हो। इंपॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए रिकर्जन ट्री वाला वीडियो आपने देख रखा हो, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बेस केस आपने वो वीडियो देख रखा है, और इसके पहले जो मैंने पैटर्न रिकर्जन के करा रखे हैं एक दो, वो आपने देख रखे हो। आपको और बेहतर समझ में आएगा फिर ये। सो अब सब सीक्वेंस या फिर सबसेट किसी एरे का कैसे निकालते हैं। हमने देखा हुआ है कि जितने भी नंबर है उस एरे में, अगर हम उसको या तो पिक कर लें या फिर नहीं पिक करें, ऐसे कर करके जितने भी कॉम्बिनेशन हम जनरेट कर पाएंगे वो एक सबसेट प्रोड्यूस करेगा हमारा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 2 को पिक किया और इस 2 को नहीं पिक किया और इस 4 को नहीं पिक किया, तो मेरा सबसेट क्या बनेगा? जस्ट 2, राइट। अगर मैंने 2 को पिक किया, इस 2 को पिक किया और इस 4 को पिक नहीं किया, तो मेरा सबसेट क्या बनेगा? 2 2, जिसको जिसको मैंने पिक किया, दैट्स ऑल। उसी तरह मैंने तीनों को पिक कर सकता हूँ, तो मेरा सबसेट क्या होगा? 2 2 4। आप इस तरीके से सारे के सारे सब्जेक्ट जनरेट कर सकते हो, बट मेरे पास एक बेटर तरीका है जैसे मैं करता हूँ। तो मेरे को करना क्या, बेसिकली पिक करता हूँ, या तो पिक करूँगा या फिर पिक नहीं करूँगा। तो मैं एक ऑर्डर में करना चाहूँगा। अब ऐसा नहीं कि आप इसी 2 को पहले पिक करो तभी मिलेगा, मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ पिक करना, बट मैं चाहता हूँ कि चीज़ें एक ऑर्डर में हो, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इंडेक्स 0 से, फिर 1, फिर 2, और फिर एक इंडेक्स के बाद हमें पता चलेगा ओ इससे फर्दर हमारे पास एरे में एलिमेंट नहीं है, तो वहाँ पे पिक नॉट पिक का लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ इंडेक्स 0 पे कॉल करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? या तो मैं जो 0 पे 2 है उसको पिक कर लूँ, या फिर जो 0 पे 2 है उसको पिक ना करूँ, राइट। अब यही दो ऑप्शन है मेरे पास 0th इंडेक्स पे। अब मैं फर्दर देखूंगा, क्या मैं 0 के बाद जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको पिक कर सकता हूँ या फिर उसको पिक नहीं कर सकता हूँ। मैंने पहले इंडेक्स को पिक नहीं किया था, पहले इंडेक्स वाले 2 को पिक नहीं किया था, स्टिल मेरे पास ऑप्शन है कि मैं दूसरे वाले इंडेक्स पे जो 2 है उसको पिक कर लूँ या फिर पिक ना करूँ। अब सबके पास मैंने पहले दूसरे इंडेक्स के लिए कर लिया। जो थर्ड नंबर, सेकंड इंडेक्स जो नंबर है 0 1 2 पे जो 4 है, उसको भी सबके पास अब ऑप्शन है, या तो 4 को उसमें पिक कर लो या फिर मत पिक करो, राइट। तो कुछ इस टाइप का हमारा ट्री बनेगा अगर आप सही से बनाओगे तो। इम्पॉर्टेंट है, पुराने वीडियोस आप देख के यहाँ पे आ रहे हो, आई एम अज्यूमिंग आपको बहुत हेल्प होगी। तो काइंड ऑफ ऐसा ट्री बनेगा। और अब यहाँ पे आके देखो ना, इस जो ये हमारा क्या है, लीफ नोड है। ट्री में क्या होता है, या तो लीफ नोड होता है या फिर नॉन लीफ नोड होता है। नॉन लीफ नोड क्या है? ये सारे नॉन लीफ नोड है, जिस पे हमारा लीफ नोड को छोड़ के बाकी सब नॉन लीफ नोड होते हैं। अब हमारा कंडीशन क्या था? मुझे सम चेक करना था वो सारे नंबर ऑफ सबसेट जिसका सम क्या हो, 4 हो। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पिक ना पिक करके मैंने सबसेट कैसे जनरेट होगा वो बता दिया। मैं क्या करता हूँ ना, इनिशियली एक सम वेरिएबल बना लेता हूँ जो 0 से इनिशियलाइज होगा। मैं क्या करूँगा, जब जब भी मैं जो नंबर पिक करूँगा इस सम में ऐड करता जाऊँगा। इससे करने से होगा क्या? इससे करने से ये होगा कि जब मैं लीफ नोड पे पहुँचूँगा, अगर इस रास्ते से पहुँचा हूँ लीफ नोड पे, 2 को पिक किया, फिर अगले 2 को पिक किया, फिर 4 को पिक किया, तो सम में क्या स्टोर होगा? इन सब का सम स्टोर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सम हमारा 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 को पिक किया, 4 को नहीं पिक किया, जस्ट 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 को पिक किया, अगले 2 को नहीं पिक किया, फिर 4 को पिक किया। ऐसे करते करते हमारे और भी ये सारे आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं एक रेलेवेंट निकाल लेता हूँ, एक जो जिसमें मैंने 2 को भी पिक नहीं किया, 2 को भी पिक नहीं और सिर्फ 4 को पिक किया, उसमें मेरा आंसर क्या होगा? 4। बाकी सब आप निकाल के देख लेना। तो अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ इसमें ये दो ऐसे लीफ नोड होंगे, जहाँ पे सम क्या था, सम का वैल्यू 4 हो गया। मतलब मैंने यहाँ पे पहुँचा पिक नॉट पिक करते करते, और मैंने जितने नंबर को भी पिक किया था रास्ते में उनका सम क्या है? 4 है। वही हमारा क्या है? टारगेट है। तो अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को आंसर क्या होता है? रिजल्ट हमारा बेसिकली जो हमने फर्स्ट रिकर्शन कॉल करते हैं वो रिटर्न करता है। मेरे को यहाँ से 2 रिटर्न करवाना है, 2 रिटर्न कराना, क्योंकि मुझे 2 बार ये मिला है। तो अब मैं ये जो इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बार मुझे 4 मिला है सम करने पे, मतलब 2 ऐसे लीफ नोड मिले हैं जहाँ पे सम का वैल्यू क्या था? मेरा 4 था। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे कैसे रिटर्न करूँगा,
उसको देखते हैं, जिसके लिए मैंने बढ़िया सा आपके लिए डायग्राम बना रखा है। तो जस्ट इमेजिन, अभी तो हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या है, सिंपल कि हमारा सम इज इक्वल टू टारगेट, सिंपल कंडीशन है। बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी आ सकते हैं, बट डरना नहीं है, सिंपल यही लॉजिक लगाना है काउंट वाले प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए। इमेजिन, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या हो रहा है। जो कंडीशन है, लेट्स से कि यहाँ पे ट्रू हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है, यहाँ पे ट्रू हो रहा है। लेट्स से कि यहाँ ट्रू है और इन लीफ नोड पे मेरा कंडीशन फॉल्स है, और मेरे को रिटर्न कराना है कि कितनी बार मेरा कंडीशन ट्रू हुआ है। तो टोटल 4 बार हुआ है, राइट। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो ये 4 मुझे ये रिटर्न करना चाहिए, कुछ ऐसा मुझे करना है। इज इट? ऐसा ही है ना, कुछ ऐसा ही है। यहाँ से मुझे 4 रिटर्न करवाना है, कुछ भी करके। तो ऐसे केस में क्या करते हैं ना, एकदम सिंपल, इसको ना दिमाग में बैठा लो। मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ भी मेरा कंडीशन ट्रू हुआ, मैं बोलूँगा भाई काम करो, तुम 1 रिटर्न कर दो, तुम 1 रिटर्न कर दो। और जहाँ जहाँ कंडीशन फॉल्स हुआ वहाँ से 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। और मैं बोल क्या दूंगा, बाकी जो नॉन लीफ नोड है, मैं नॉन लीफ नोड के लिए बोलूँगा कि तुम क्या करो, जो तुम्हारे लेफ्ट से आ रहा है, जो तुम्हारे राइट से आ रहा है, उनका सम करके रिटर्न कर दो। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये वाला। इसके लेफ्ट से क्या आएगा, 0 आएगा, इसके लेफ्ट से 1 आएगा, राइट। और ये 0 1 जो है, ये कहाँ पे हैंडल हो रहा है, लीफ नोड पे, मतलब बेस केस में। बेस केस पे जाते हैं तो हम 0 रिटर्न करेंगे, तो 1 रिटर्न करेंगे बेस्ड ऑन आवर कंडीशन, ठीक है। अब बाकी जो नॉन लीफ नोड है वो क्या बोलेंगे, जो तुम्हारे लेफ्ट से आ रहा है, जो तुम्हारे राइट से आ रहा है, उनका सम रिटर्न कर दो। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा, इन दोनों का सम करके। ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी 1 रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा, इन दोनों का सम करके। ये क्या रिटर्न करेगा, ये 2 रिटर्न करेगा। अब वापस ये क्या रिटर्न करेगा, ये जो इसके लेफ्ट राइट से आ रहा है, 2 + 0 2, ये क्या रिटर्न करेगा, 1 + 1 2। सिमिलरली अब ये क्या रिटर्न कर देगा, दिस 2 + 2 4। यही तो हमें रिटर्न कराना था, समझ गए। ये समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीनों पैटर्न है ना, अगर आप तीनों एक बार अच्छे से करोगे ना, तो तीनों आपको सेम ही लगेंगे, लगेगा कि अच्छा सब कुछ तो सेम ही है, बस क्वेश्चन क्या है, हमें करना क्या है। क्वेश्चन देखो सब सीक्वेंस ही है, या तो उसमें आपको काउंट निकालना है, या तो बूलियन रिटर्न करना है कि चेक करो है कि नहीं, या फिर सारे के सारे प्रिंट करना वॉइड होगा। बहुत ईजी है, बस आपको इतना समझ आना है कि सब सीक्वेंस जनरेट कैसे कर रहे हैं, पिक नॉट पिक करके। बाकी ये तीनों पैटर्न आप समझ लो। इसको अब हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एडिटर पे। जो हमने लिखा एग्जैक्टली वही लिखेंगे यहाँ पे। एक इंट फंक्शन बना लेते हैं, इंट आई हमारा वेक्टर होगा, जो हमारा एरे के एलिमेंट्स हैं नम्स, एंड हमारा एक टारगेट होगा, और एक हम सम बना लेते हैं, राइट। हमने क्या बोला था, बेस केस। बेस केस क्या होगा, जब मैं जब मेरे सारे एलिमेंट खत्म हो जाए। सारे एलिमेंट खत्म होने का क्या मतलब है, कि जब हमारा जो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स में मैं पिक नॉट पिक कर रहा हूँ, वो एरे के जितने इंडेक्स हैं उनसे ज़्यादा हो जाए, मतलब नम्स डॉट साइज के बराबर है, उससे बड़ा हो जाए। हमारे बार 1 से इंक्रीज करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल लिखने का पॉइंट बनता नहीं है, बट ठीक है लिख देता हूँ। अगर i इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नम डॉट साइज हो गया, इसका मतलब क्या मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा, मैं बेस कंडीशन में पहुँच गया। बेस कंडीशन में पहुँच गया तो मुझे क्या रिटर्न करना है, कि जो मैंने सम कैलकुलेट किया था क्या वो टारगेट के बराबर है कि नहीं। तो रिटर्न कर देंगे क्या, सम इज इक्वल टू टारगेट, ओके। अब ये सम इज इक्वल टू टारगेट क्या रिटर्न करेगा, एक बूलियन है। ये बेसिकली या तो 1 रिटर्न करेगा या तो 0 रिटर्न करेगा, राइट। 1 रिटर्न करेगा जब ये ट्रू होगा, 0 रिटर्न करेगा जब ये फॉल्स होगा। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, अपना अपना इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है। और दूसरा क्या करना, मैंने क्या बोला था, अगर मैं किसी नोड पे हूँ उसको क्या बोलूँगा, जो मेरा बेस नोड, लीफ नोड जो नहीं है, जो नॉन लीफ नोड है, उनके लिए क्या करूँगा, मैं बोलूँगा जो तुम्हारे लेफ्ट से आ रहा है और जो तुम्हारे राइट से आ रहा है, तुम उसको क्या करो, रिटर्न कर दो। बेसिकली लेफ्ट राइट यहाँ क्या है, पिक से जो आ रहा है और जो नॉट पिक से आ रहा है, जो पिक करने से आ रहा है, जो नॉट पिक करने से आ रहा है, उनको सम करके रिटर्न कर दो। दैट इज़ रिटर्न। पिक का एक फंक्शन होगा प्लस दूसरा नॉट पिक का एक फंक्शन होगा। अपडेट कर देते हैं कोड को, i+1 पे कॉल कर दो। लेट से कि मैंने i को पिक कर लिया, अब i+1 पे कॉल करूँगा, नम्स टारगेट सम प्लस वॉट
मैंने पिक किया तो नम सफाई को तो ऐड करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब सेम चीज़ मैं नहीं पिक करूँगा, मतलब मुझे क्या करना है, कंट्रोल डी, सॉरी माय बैड। ये था हमारा पिक वाला, पिक कर लिया। नॉट पिक वाला क्या करना हमें, कि मुझे फंक्शन कॉल करूँगा बट मैं सम को उसमें ऐड नहीं करूँगा, सम सिर्फ हमारा सम ही रहेगा। तो सिंपल लॉजिक जो हमने देखा था एज इट इज़ यहाँ पे है। बेस केस है तो या तो 1 रिटर्न करो या फिर 0 बेस्ड ऑन कंडीशन कि आपका कंडीशन ट्रू हुआ या फॉल्स। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे व्हाट, फंक्शन कॉल कर देते हैं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, नम्स हमारा हो जाएगा। नम्स नहीं है भाई, एरे है, एरे पाओ, एरे है। देन हमारे पास क्या है, टारगेट है, एंड सम इनिशियली हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। दैट्स ऑल आवर कोड इज़। ये रन हो जाना चाहिए। तो या लेट्स सी। तो हमारा जो पहला केस तो सही हो गया, सबमिट करके देखते हैं क्या एक्सेप्ट होगा। नहीं जी, एक्सेप्ट तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केस कंप्लीट हो गए। उसके बाद क्या लिख रहे हो, प्रोग्राम टुक मोर देन द एक्सपेक्टेड टाइम। तो बेसिकली टीएलई आ रहा है, टाइम लिमिट एक्सीड हो गया क्योंकि रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे हैं। और हमें पता है जब सब सीक्वेंस निकालते हैं, एन लेंथ का एरे है, तो टोटल टाइम कितना, टोटल कितने सब सीक्वेंस बन सकते हैं 2 टू द पावर n, तो उतना टाइम मिलेगा उतना सब सीक्वेंस बनाने में। तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा कम्प्लीटली। बट या आई होप कि आपको समझ में आया हो डिफरेंस तीनों के तीनों अप्रोच में, तीनों के तीनों पैटर्न में, कि सारे कैसे निकालते हैं, चेक कैसे करते हैं कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एक सॉल्यूशन, और काउंट कैसे निकालते हैं। और हाँ, जिस दिन ये ट्री इतना सिंप्लीफाई वर्जन में बनाने स्टार्ट कर दिए ना, ये अगर आप ईजी वे में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए बनाना स्टार्ट कर दिए, दैट डे ओनली आप रिकर्जन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, ट्रस्ट में। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्या ही कॉन्सेप्ट है भाई रिकर्जन में। सो जस्ट एन्जॉय, कीप लर्निंग एंड डू give us a thumbs up and do subscribe to this channel. See you in next video. Bye.